टिंडवाड़ा सिमरी थाना की पुलिस ने दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन पर सिमरी चौक के निकट ऑटो से 47 बोतल इंपीरियल ब्लू शराब बरामद कर 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों तस्कर की पहचान मुजफ्फरपुर जिला के कटरा थाना के धनौर निवासी हंस राज महतो के पुत्र महादेव महतो व शिदासपुर निवासी सोगाट महतो के पुत्र धाने महतो के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी महादेव निजी ऑटो पर धाने को बैठाकर मुजफ्फरपुर से दरभंगा की ओर जा रहा था। इसी बीच विधि व्यवस्था प्रभारी जागेश्वर यादव हाईवे पथ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पुलिस जीप को देखकर ऑटो का संतुलन बिगड़ने के कारण पेड़ में ठोकर मार दिया। ऑटो की तलाशी करने पर ड्राइवर की सीट के पीछे बनाए तहखाना से 375 ml की 47 बोतल इंपीरियल ब्लू ब्रांड की शराब जब्त किया है। थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने बताया है कि गिरफ्तार दोनों युवक से पूछताछ की जा रही है। शराब किसको डिलीवर करने जा रहा था तथा किससे लेकर आया था। उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी अंकित कर आगे की प्रक्रिया की जा रही है। इधर पुलिस ने वैशाली के गरौल निवासी शराब कारोबारी अनमोल झा को गिरफ्तार किया है। वो 3 वर्षों से कांड संख्या 147/18 में फरार चल रहा था, जिसे बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मिथिला में समाज 1 दिवसीय शोध कार्यशाला। महाराजा कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन में प्रोफेसर रामचंद्र झा, पूर्व कुलपति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में 1 दिवसीय शोध कार्यशाला मिथिला में समाज विषय पर आयोजित की गई। इस कार्यशाला में विषय प्रवेश डॉक्टर अवनींद्र कुमार झा ने किया। डॉक्टर अवनींद्र ने आर्यों के मिथिला में आगमन के पूर्व से वर्तमान समय तक मिथिला के समाज की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। समाज में वर्गीकरण और परिवर्तन समय के थपेड़ों के प्रभाव में आते रहे हैं। डॉक्टर शंकरदेव झा ने मिथिला के समाज के विभिन्न आयामों की मैथिली साहित्य के आधार पर व्याख्या प्रस्तुत की। मिथिला के समाज का हर वैशिष्ट्य यहाँ के साहित्य, संस्कृत और मैथिली साहित्य में वर्णित है। इस पर बल दिया। मिथिला में सभी जातियों में मूल ग्राम की प्रधानता रही है और सामाजिक स्तरीकरण को रोकने और बढ़ाने में सहायक रहा है। समाज में जजमानी व्यवस्था समाज को एकीकृत करने में सहायक था। अपने भाषण में डा मंजर सुलेमान ने स्पष्ट किया कि आज मिथिला के हर समाज में, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम समाज हो, में तेज गति से परिवर्तन हो रहा है। मुस्लिम परिवार में भी हिंदू सदस्यों का और हिंदू परिवार में भी मुस्लिम सदस्यों का प्रवेश हो रहा है, जिसका प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। अपने उद्बोधन में श्री अमल कुमार झा ने मिथिला समाज में तंत्र की उपस्थिति की व्याख्या प्रस्तुत की। तंत्र शास्त्र ने समाज में नारी को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए कुछ व्यवस्था की। शोधार्थियों के लिए शोध कार्यशाला है, जिसमें मुख्य रूप से मिथिला में सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र के इतिहास के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उनको किस प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, शोध पद्धति को लेकर, शोध विषय के चुनाव को लेकर, इन सब विषयों पर हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम सदन झा है। मैं सूरत में सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ में काम करता हूँ, वहाँ से आया हूँ। यहाँ पर हमारे साथ हैं प्रोफेसर अवनींद्र कुमार झा, श्री शंकरदेव झा, सुशांत भास्कर जी, अमल कुमार झा और बहुत सारे शोधार्थी। दरभंगा में बढ़ते अपराध के कारण जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। दरभंगा शहर में बढ़ रहे अपराध के कारण से वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार विभिन्न चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान लगाया गया, जिसमें आने वाले व्यक्ति का वाहन समेत अन्य कागजातों की चेकिंग की गई। क्योंकि आए दिन लगातार बढ़ रहे अपराध को नियंत्रण हेतु पुलिस पर सवाल उठ रही है, ऐसे में पुलिस बल शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है। देखिए हमारी संवाददाता राजू सिंह की दरभंगा से रिपोर्ट। बड़े पदाधिकारी के आदेश अभी तक 4 ठो फाइन कटा हुआ है। एएसआई अरुण तिवारी। भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी की बैठक जिलाध्यक्ष जीत सहनी की अध्यक्षता की गई। भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी की बैठक जिलाध्यक्ष जीत सहनी के अध्यक्षता ने स्थानीय परिसदन में आहूत की बैठक की शुरुआत 2 मिनट का मौन दीपू साह के मौत पर रखा गया और उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना ईश्वर से करते हुए इस दुख की घड़ी में भाजपा उस परिवार के साथ है और प्रशासन से सभी हत्यारे को जल्द गिरफ्तार की मांग सभी कार्यकर्ता द्वारा किया गया। दिनांक 14 को जिला कार्यालय में जिला कार्य समिति आहूत करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 200 चयनित कार्यकर्ता ही भाग लेंगे। इस बैठक में दोनों सांसद, विधायक, विधान पार्षद के अलावा प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में दोनों महामंत्री ज्योति कृष्ण झा लवली, सुजीत मल्लिक, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र चौपाल, अभय झा, संजीव शाह, मंत्री उमेश चौधरी, पारसनाथ चौधरी, अमलेश झा, विनोद जी, अरुण जी आदि थे।
छात्र एवं छात्राओं को विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। छात्र छात्राओं ने 11 सूत्री मांगों को लेकर आज छात्र आरजेडी के तत्वाधान में 11 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवस धरना स्थल दिया गया। वहीं हमारे संवाददाताओं से बात करते हुए छात्रों ने बताया कि पिछले दिनों जो हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को मांग लिस्ट भेजे थे, उसमें से विश्वविद्यालय प्रशासन सभी मांगों को मान लिए हैं। छात्र छात्राओं के विभिन्न समस्याओं को लेकर के 11 सूत्री मांग को लेकर आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने 1 दिवसीय धरना देने का काम किया। इस धरना में हमारी जो विश्वविद्यालय प्रशासन के जो बातचीत हुई है, उसमें जो एक बातचीत रहा, जो उसमें बहुत सारे बात पर आश्वासन दिए हैं। जो विश्वविद्यालय स्तर से हो जाएगा तो बात मिला जुला कर सही रहा बातचीत। जो हमारे मांग था उसमें बात को माने हैं और बोले जो काम है जल्दी से जल्दी करवा दिया जाएगा। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन तय सीमा तक फिर अगर ये हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं, जो आश्वासन दे कर गए हैं, तो फिर हम लोग पुनः आपको आश्वस्त कर देते हैं कि छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर, क्योंकि छात्र राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई न तो किसी संगठन से है न किसी व्यक्ति से है। छात्र राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई हमेशा छात्र की समस्याओं से होकर रही है। अगर निश्चित रूप से जो अभी आश्वासन देकर गए हैं विश्वविद्यालय प्रशासन, अगर हमारी मांगों का आश्वासन को पूरा नहीं करते हैं तो पुनः हम लोग फिर से दोबारा धरना देने का काम करेंगे। प्रवीण कुमार प्रशांत, प्रमंडल अध्यक्ष, छात्र राष्ट्रीय जनता दल बिहार। छात्र राष्ट्रीय जनता दल जो धरना स्थल पर ही अपना आकर दिए और ये एक मिसाल बने कि भाई हमको अपने नॉर्म्स के आधार पर ही देना चाहिए। हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई बहुत बढ़िया काम किया। कोई भी आता है परिसर में जाकर एक तरफ इनका काम भी हो जाना चाहिए, समय पर होना चाहिए, और ऑफिस को डिस्टर्ब करते रहते हैं। लेकिन ये डिस्टर्ब नहीं करके अपना जगह पर आए। हम लोग आए वार्ता करने के लिए, ऑफिसर नहीं आवे तब ना, तो वार्ता करने के लिए आते हैं। तो आए, बैठे हुए थे, सारी बातचीत हुई और उनकी जो भी मांग थी उससे ये संतुष्ट होंगे और उस पर पहल किया महीना के लिए बचेगा, क्योंकि इन्हीं के डिमांड पर अभी तक नामांकन की ही प्रक्रिया हम चला रहे हैं। स्नातकोत्तर विभाग की लाइब्रेरी को जो ये डिमांड दिए हैं, कुलपति जी पहले से ही कहे हैं कि नहीं, इसमें जो भी विभाग चल रहा है उसको हटाइए। 3 बार उसका मुआयना किया और कहे कि नहीं, यहाँ पर से हटाकर शाम तक का पढ़ाई की व्यवस्था हो। लाइब्रेरी में किताब नहीं है, पुराने कितने दिनों से पढ़ा हुआ है, वो सारी किताब की व्यवस्था की जाए और पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था यहाँ पर हो, माहौल लगे कि हाँ कुछ हुआ परिवर्तन। मिथिला मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन दरभंगा ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के नेतृत्व में आज दरभंगा टावर पे दिवंगत दीपू कुमार की श्रद्धांजलि में कैंडल मार्च निकाला गया। मिथिला मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन दरभंगा ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के नेतृत्व में आज दरभंगा टावर पे दिवंगत दीपू कुमार की श्रद्धांजलि में कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें दरभंगा जिला के सभी व्यापारी वर्ग के सम्मानित व्यवसायिकों ने हिस्सा लिया। मिथिला मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन दरभंगा जिला अध्यक्ष कन्हैया कुमार, जिला सचिव अतुल खंडेलवाल, जिला उपाध्यक्ष मौ नौशाद आलम, रमेश कुमार, मुकेश कुमार, मोहन कुमार, मौ परवेज एवं अन्य व्यापारियों ने दिवंगत दीपू कुमार के हत्या की कड़ी निंदा करते हुए दरभंगा जिला प्रशासन से दिवंगत आत्मा के परिवार को उचित न्याय दिलाने की मांग रखी। दरभंगा के एसपी साहब से आग्रह विनती करता हूं, जो हमारे दीपू खट्टिक को मारा, जितना भी क्राइमर है उसको पकड़ के स्ट्रीट ट्रायल करके फांसी का सजा दिला दे। पूरा व्यवसाय संघ आपके साथ रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह विनती करता हूं कि हमारे व्यवसायी समाज को सुरक्षा चाहिए और जो भी हमारे दीपू खट्टिक को मारा उसको फांसी का सजा दिला दीजिए और जितना अनुदान हो उनको आप अपने तरफ से दीजिए। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा और पूरा व्यवसायी प्रकोष्ठ आपका आभारी रहेगा। मैं इसके लिए बार बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आप दरभंगा में जो भी घटना हो रहा है प्रशासन को थोड़ा कहिए चुस्त रहेंगे। इसके लिए मैं सदा मुख्यमंत्री जी का आभारी रहूंगा। मिल करके जो आज बंदिश किए हैं, हाँ, ये आए दिन अपराध बढ़ती जा रही है। प्रशासन जो है पूरा फोकस दिए हुआ है दारू पर, क्राइम पर कोई फोकस नहीं है। हम लोग का ये मंशा है कि प्रशासन क्राइम को अंकुश लगावे। हाँ, इससे आगे जो है हम पूरा व्यवसाय जो है आए दिन रात में या दिन में चलते हैं, कोई दरभंगा जिला में सुरक्षित नहीं है
तो ये हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द जो भी ये घटना का अपराधी है उसको पकड़ करके जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है इस बात से साबित होता है कि कल 3 मोटरसाइकिल सवार अलुआगर्दी में संदिग्ध हालत में देखा गया। जब उससे पूछताछ हुई तो मृतक अपराधी का रिश्तेदार है, उसने ये जानकारी दिया। उस क्रम में 2 लोग भागने में सफल रहा। जब अलग से सख्ती से वहां आने का कारण पूछा तो उसने अमरनाथ गामी के बारे में जानकारी हासिल करने आया है ऐसा बताया। इस बात की सूचना सुबह कुछ व्यापारी मेरे घर आकर दिया कि आपको सतर्क रहना है, अपराधी आपको टारगेट कर रहा है। उसने जानकारी दिया कि उस संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। योजक चिन्ह। कल हम इस बात की सूचना एसएसपी दरभंगा, आईजी दरभंगा, डीजीपी पटना को देंगे। आगे किसी तरह का मेरे साथ आपराधिक वारदात होती है उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। अपराधी के डर से हम सामाजिक राजनीतिक दायित्व का निर्वहन नहीं छोड़ सकते हैं। योजक चिन्ह। कल देर रात को मेरे घर से 200 फीट दूरी पर मेरा भतीजा दुकान से घर लौट रहा था। उसी क्रम में पहले से घात लगाए मोटरसाइकिल सवारों से पिस्टल भरा झोला छीन भाग गया। झोला में 6000 रुपया, चाबी और कागजात वगैरह था। लूट की घटना के बाद मेरा भतीजा नर्वस हो गया। स्थानीय लोग घटना देख शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो। फिर मोहल्ला के लोग बिना डरे टेबल गिरा, स्कूटी गिरा, उसे गिराने का प्रयास किया। अपराधी मोहल्ला से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। मोहल्ला का लड़का अस्पताल में देहांत हो गया ऐसा खबर आ गया। लोग बहुत गुस्सा, थोड़ा संयमित था लोग और मरमाहत था। वहाँ ये लौटने के बाद पुलिस अक्सर आप देखते होंगे कि पोस्टमार्टम रात में नहीं होती है। दुर्घटना के बाद जाइए तो 10 बजे के बाद डॉक्टर आएगा, पोस्टमार्टम होगी। इस लड़का का पोस्टमार्टम 3 बजे भोर में होता है और 3 बजे लाश को भेज देने का कार्यक्रम बनता है। परिजन एक्सेप्ट नहीं किया। सुबह 6 बजे लाश आया और फिर लाश को सीधे श्मशान कंधा तक नहीं दिया गया। ये कह के कि परिजन बेहोश हो जाएगा, नया घटना घट जाएगी, डरा के ऐसा किया गया। जबकि मेरा मानना है कि वो लड़का समाज के लिए शहादत दिया है, समाज उसको शहीद का दर्जा देता। उसके पार्थिव शरीर पर शिवाजी चौक पर तिरंगा झंडा उड़ाया जाता और समाज उसके दाह संस्कार में भारी संख्या में भाग लेता। लेकिन ऐसा हो न सका। ऐसा वातावरण बना दिया गया जैसे उसको जल्दी जल्दी उसका दाह संस्कार कर दिया जाए। सारा आक्रोश पब्लिक के जहन में गुस्सा में बदल गया। श्मशान से आने के बाद मीटिंग हुई। फल और सब्जी व्यापारी संघ का, उसमें हमें भी बुलाहट हुआ। करना क्या चाहिए? तो जो गुस्सा और जो दर्द लोगों में था तो उसका बखान हुआ कि शाम में हम कैंडल मार्च निकालेंगे। अक्सर देखे हुएगा 150 लोग निकलते हैं। कल हजारों की संख्या में व्यापारी समाज के लोग सड़क पर उतरे और थोड़ा 1-2 डेग नहीं चले, लगभग 5-7 किलोमीटर, जैसे सिनेमा चौक, कनका चौराहा होते हुए मिर्जापुर तटकी बाजार पूरा पैदल मार्च किया और लोगों को आह्वान किया कि आप बाजार समिति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग अपना व्यवसाय, गुजरी बाजार, जितना व्यवसायी अपने मन से बंद करके प्रचार प्रसार हुआ। प्रशासन को सूचना दिया गया कल बंद रहेगी। आज बंद का घोषणा के बाद एक निर्णय किया गया था कि शांतिपूर्ण बंद होगी, कहीं से व्यापारी द्वारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जिस तरह से भीड़ का उग्रता था, अंदर गुस्सा का इजहार किया, लेकिन किसी को कहीं कोई नुकसान नहीं किया। आप जान सकते हैं कि हजारों की संख्या में जब मॉब सड़क पर होता है उसका गुस्सा का इजहार होता है। लेकिन कहीं आज का बंदी बहुत ज़्यादा सफल रहा, लेकिन किसी को कोई क्षति नहीं हुआ। दूसरा, ये घटना के बाद अपराधी का जो दुस्साहस बढ़ा है। मेरे मोहल्ला में एक अपराधी मरा, अस्पताल में खदेड़ने के क्रम में गिर गया, मुंह में भरे गिरा, उसमें मुंह में चोट आने के कारण घायल हुआ। तो आप लोग की तरफ से भी पूछा गया कि अपराधी मरा। निश्चित रूप से जब कहीं घटना होता है तो प्रतिक्रिया में दुर्घटना होता है, लेकिन दुर्घटना में जीवित लड़का को ले जाया गया। फिर भी अपराधी मरने के बाद मुकदमा हुआ नहीं हुआ, ये ठीक है, एक जिज्ञासा है। लेकिन समाज के लोग जितना ज्यादा साहस दिखाया हम अपनी ओर से,
धन्यवाद देते हैं हम अपने समाज की ओर से, आप लोग के भी ओर से, क्या आप भी समाज का हिस्सा है। Decent Sunshine Academy, a unit of the Rudra Foundation. Classes PG to 8, रजमान चौक से पश्चिम, ढीरामपुर, दरभंगा। भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24/7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था। इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री।